मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। क्या आप भले चंगे हैं? सुबह का वक्त में आपसे मिलने में मैं बहुत आनंदित हूँ। खास करके मेरे पीछे जगह को देख रहे ना, बहुत ही सुंदर है। पुराना जमाना का चर्च और मकानों को देख रहे हैं। स्कॉटलैंड देश बहुत ही खूबसूरत देश है। इस देश की मुख्य बाजार के आगे हम खड़े हैं। आज मैं इस ऐसे स्थान पर खड़ा हूँ, जॉन नॉक्स परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा जागृति को लाने वाले दास थे। उनके घर से खड़े होकर बातें करने से मैं आनंदित हूँ। एक ऐतिहासिक परिवार है। 15वां शताब्दी में देश में इतना पाप बढ़ गया था। लोग मार पीटे, नाचे गाते, व्यभिचार करने लगे और देश पूरा पाप में डूबने के वक्त में एक व्यक्ति जॉन नॉक्स के अंदर बहुत बड़ा उस देश के प्रति बोझ आया। उसने ऐसे प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, तू इस स्कॉटलैंड देश को मेरे लिए दे, अगर नहीं तो मेरे प्राण को तू ले ले। जागृति के लिए बोझ रखने वाला जवान के रूप में दिन रात उसने विनती किया। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनी। पवित्र आत्मा का बेधारी उतरा। लोगों के बीच में, समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और इतिहास ये कहता है उनके द्वारा जो जागृति आया 100 साल तक उस देश में हमेशा बरकरार रहा। डांसिंग क्लब बंद हो गया था और शराब की दुकानें बंद हो गई, अपराध बंद हो गया, कलीसिया सब भरने लगे, परमेश्वर के लोग आराधना करने लगे। 100 साल तक उस जागृति इस देश में बरकरार रहा। परमेश्वर की सामर्थ में इतनी ताकत है, प्रभु इतना परिवर्तन किया। प्रत्येक देश में परमेश्वर ऐसा जॉन नॉक्स को जैसे प्रार्थना करने वाला सूरवीर जवानों को प्रभु ढूंढता है। आप भी ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं आपका देश के लिए। यदि इस प्रकार प्रार्थना करने से आपका द्वारा प्रभु परिवर्तन को लाएंगे। आज हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करेंगे। जकरिया भविष्यवाणी के पुस्तक 8 अध्याय का 13 वचन। मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होंगे, इसलिए तुम मत डर और न तुम्हारे हाथ ढीला पड़ने पाए। आपसे कहता, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं उद्धार करूंगा। किस कारण से उद्धार करता है? सिर्फ पाप से, अधर्मों से नहीं, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सारी बातों को बदलने के लिए प्रभु हमारी रक्षा करता है। आशीष का जड़ हमारा उद्धार है। हम जब उद्धार पाते हैं, ना केवल हमारे पाप और श्रापों की क्षमा होती है और हमारी आशीष की शुरुआत के लिए वहां प्रभु उद्धार करते हैं। आशीष का मतलब क्या है? हम अक्सर यही समझते हैं पैसे और धन दौलत ही है। जिसके पास धन दौलत है, क्या वो शांति के साथ रहते हैं? पैसे है, रुपये, धन दौलत है, मान मर्यादा है, लेकिन दिल में शांति नहीं है। सच्चे आशीष का मतलब हृदय में शांति के साथ धन दौलत सुख सुविधा को कहते हैं। सारे सुविधाएं रहती, अगर शांति नहीं है तो आशीष नहीं है। जब उद्धार पाते हैं, हमारे दिल में शांति मिलती है। उसका बाद प्रभु आशीष देते हैं। हमारी आमदनी में, हमारे खेतों में आशीष देते हैं, अन्य बातों में और आपके बच्चों की आशीष में, सारे क्षेत्र में आशीष देते हैं। आपको ये कहना है, प्रभु ने हमें आशीष दिया। ये कहने के लिए परमेश्वर आपको आशीष दी है। उद्धार का अनुभव को पाने से ही सच्चे आशीष को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी कारण से जॉन नॉक्स जो जवान है, सारे लोग उद्धार पाना है, प्रभु में आना है, इस बोझ के साथ प्रार्थना किया। उस प्रार्थना का प्रभाव से बहुतों ने अपने पुराना जिंदगी को छोड़े और प्रभु के ओर आने लगे। वैसे ही आपका जीवन में भरपूर आशीष, उद्धार का आनंद चाहिए। इसी कारण से यीशु उद्धारकर्ता के रूप में आया। हमें उद्धार करने के लिए अपने आप को वो बलिदान दिया। यीशु की लहू के द्वारा उस उद्धार के अनुभव में आ सकते हैं। यदि उस उद्धार के अनुभव में आने से ये सारे आशीषें आपको मिलेगा, ऐसे ही वचन कहता है। यीशु ने भी कहा, सबसे पहले परमेश्वर की राज्य यानी उस उद्धार को आगे स्थान देने से बाकी सारे आशीषें तुम्हें मिलेगा। सबसे पहले परमेश्वर की उद्धार को प्राथमिक स्थान देने से बाकी आशीषें अपने आप से मिलेगा।
यीशु मसीह भी आपके लिए ऐसे ही आशीष को देने पाए। हे यीशु, मुझे भी उद्धार करे और आशीष को दे। मैं आशीष पाने के लिए तू मुझे उद्धार के अनुभव में ले चल। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।